से थक गया हूँ। कई आवेदन दिया परंतु कोई निर्णय नहीं हुआ। गहने मकान सब बिक गए हैं। अब तो इतना टेंशन है कि मुझे ठीक से नींद भी नहीं आ रही। चलकर लेट जाता हूँ, शायद नींद आ ही जाए। देखिए अब हम लोग से दूर भोला राम का जीव लेने के लिए आ रहे हैं। भोला राम के घर पहुंचने वाले हैं। देखिए अपना किरदार क्या निभाते हैं। अरे भाई मल्लू, हाँ भाई मल्लू, लगता है हम लोग पहुंच गए हैं। महाराज ने तुम्हें यही पता बताया था। अच्छा देखो यहाँ क्या लिखा है। अरे इधर देखो क्या लिखा है। अरे यहाँ देखो क्या लिखा है। अरे यहाँ देखो क्या लिखा है। अरे तू क्यों रो रहा है? मैं क्या करूँ, मेरे माता पिता मुझे पढ़ा लिखा नहीं, तुम्हें कैसे पढ़ सकता हूँ। अरे जब भेजते से पढ़ने तू तो मंडी खेलने चला जाता था। नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा तुम्हें पढ़ के दिखाओ। महाराज ने बताया था कि जबलपुर शहर या जबलपुर शहर है या गमापुर मोहल्ला है। और ये नाली के उस पार वाला टूटा फूटा मकान भोला राम का ही होगा, हो सकता है। तो चलो चलते हैं। तो चलो इसे ले चलते हैं। मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, तुम इसे ले आओ। ठीक है। अच्छा और तेज चलाता हूँ। हाँ चलाओ। अरे गाड़ी और तेज चलाओ। हाँ चलाओ और तेज। हाँ और तेज। नहीं मेरी वजह नहीं, हम लोग गाड़ी तेज चला रहे हैं। अच्छा चलो ब्रह्मांड बोलने चलते हैं। ठीक है चलो। तुमने भोला राम को देखा? तुमने कहीं भोला राम को देखा?
अब ये भोला राम के पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ रहे हैं। लेकिन भोला राम का जीव कहीं नहीं मिला। लगता है कि भोला राम का जीव किसी अन्य फाइलों में दबा हुआ है, अर्थात उसे पृथ्वी से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन अब समस्या यह है कि दूत भोला राम के जीव लेने के लिए आ ही गए हैं। अब कैसे भोला राम का जीव लेकर के जाए? उधर युवराज का भी डर है कि हमारे महाराज जानेंगे कि भोला राम के जीव लेने के लिए मैं भेजा था, लेकिन नहीं पहुंच पाया। अब देखिए, देखना यह है कि भोला राम का जीव दूध लेकर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। अगली कड़ी में देखिए। बच्चों सावधान हो जाओ, यमराज आ रहे हैं। कदरदान मेहरबान, मेहरबान कदरदान, श्री 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 108 श्री महाश्री यमराज पधार रहे हैं। हेलो, हिसाब कैसा है? सब ठीक ठाक है ना? महाराज का तो सही है महाराज, परंतु भोला राम का जीव 5 दिन पहले ही शरीर त्याग दिया और दूत लोग भोला राम को जीव के लेने के लिए 5 दिन पहले ही पृथ्वी योग से चले गए हैं, परंतु अभी तक नहीं पहुंचे महाराज। और वो अभी गायब है महाराज। और निधान क्या बताओ, कैसे बताओ? आज तक धोखा है क्या कि मैं भोला राम का जीव लेकर नगर के बाहर निकला और अपने तीर चरण पर सवार ही हुआ कि इस मोड़ के कारण उसका भोला राम का जीव भाग गया महाराज। नहीं महाराज, इसकी वजह से क्या महाराज? अरे तो क्या बात है? अच्छा बताओ, जब तक भोला राम भिक्के को लेकर आ रहे थे, जब भोला राम भाग रहा था तो तुम देखते रहे? नहीं महाराज, मैंने उसका पीछा किया और पूरा ब्रह्मांड, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अरे वो जीव आते आते बूढ़ा हो गया, परंतु बूढ़े आदमी का जीव चकमा दे गया। नहीं महाराज, मैंने सावधानी में कोई कसर नहीं की, लेकिन आप तो माया जारी हो गया महाराज। ये आपकी वजह की वजह से महाराज, मैं गाड़ी लेके जा रहा तो मेरे सामने आ गया महाराज। महाराज आजकल पृथ्वी पर इस तरह का व्यापार बहुत होता है कि लोग अपने दोस्तों के लिए ट्रेन पर कुछ चीजें भेजते हैं और फिर ट्रेन वाले रास्ते पर ही उसे उड़ा देते हैं। महाराज कहीं भोला राम के साथ ऐसा नहीं हुआ? किसी भी रोटी नहीं किया होगा महाराज। तुम सचिया गए हो, भोला कल्याण आदमी था, उससे किसी से क्या लेना देना था? क्षमा महाराज, क्षमा। श्रीमन नारायण 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 नारायण।
क्या बताऊं देवर्श्री, कारण कुछ ऐसा है। भोला राम की ऋतु 5 दिन पहले हो गई थी और दूध उसको जिनको लेकर आ रहे थे, रास्ते से भाग निकला और खोजने पर भी नहीं मिल रहा है। वहीं पे लगा इधर। नारायण नारायण, महाराज धर्मराज, कहीं उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था जो उन लोगों ने उसे रोक दिया। देवाश्री उसको इनकम टैक्स होती तो ना, वो तो दिलचस्प है। मुझे नाम बताओ, मैं पता करके आऊंगा पृथ्वी से क्या हुआ है, देख कर बताता हूँ देवाश्री। नाम भोला राम, जबलपुर शहर घमापुर गांव के एक नाले के किनारे छोटी सी झोपड़ी में टूटी फूटी में रहता था। उम्र लगभग 60 वर्ष का था। अच्छा, तो मैं पृथ्वी पर जाकर पता करके आऊंगा क्या हुआ है उसके साथ। ठीक है देवश्री। श्रीमन नारायण 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 देखो बेटी, ये तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, इससे हमें कई तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं। हमारी आर्थिक स्थिति पहले से ही ठीक नहीं थी, अब तो मकान मालिक घर का किराया मांग रहा है। क्या करें, लगता है दर की ठोकरें ही खाना पड़ेगा। माँ तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। आगे जाओ महाराज। मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मैं तो भोला राम के बारे में जानना चाहता हूँ। उसे क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे थे, परंतु पेंशन नहीं मिला। रोज पत्र आवेदन देते थे, परंतु कोई जवाब नहीं मिला। गहने वेतन बेचकर खा लिए, अंत में भूख के कारण दम तोड़ दिए। नारायण नारायण, क्या करोगी माँ, शायद उनकी इतनी ही उम्र रही हो। ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50 से साल पेंशन मिलता तो ऐसा ना होता, परंतु पेंशन में कौड़ी भी नहीं मिली। अच्छा माँ, आप यह बताइए, यहाँ उनका किसी के साथ प्रेम वंश नहीं था जो उनका मन यहीं लगा हो? महाराज, लगाओ तो बाल बच्चों से होता है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। रुकिए महाराज, आप तो साधु हैं, शुद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि रुकी पेंशन मिल जाए बाल बच्चों के लिए? नारायण नारायण, मैं तो एक साधु सन्यासी, मेरी कौन बात मानेगा? फिर भी मैं कोशिश जरूर करूँगा। अच्छा चलिए, ठीक है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण नारायण। देख कोई मंदिर में जिस समझ लिया क्या आला का घर जो खड़ा है। फिर कैसे आए? अच्छा बताओ कैसे आए ना? मैं भोला राम के पेंशन के सिलसिले में जानने के लिए आया था। अच्छा तो आप बैरागी हैं, आपको तो दफ्तरों के रिवाज के बारे में मालूम नहीं होगा। असल में भोला राम गलती यह थी कि यह भी एक मंदिर है, यहाँ पर भी दान पुण्य करना चाहिए था और भोला राम की वजन उड़ रही थी, उस पर वजन रखना चाहिए था। मगर मैं समझा नहीं था। मेरी बेटी कह रही थी वीणा देखने के लिए, ये तो साधु संत हैं, ये तो पैसे देंगे नहीं घूस घूस में, क्यों ना इनकी वीणा रख लेता हूँ। क्या हुआ साहब? अच्छा हाँ, आपकी ये सुंदर वीणा भोला राम खाकर रखी जा सकती है। लीजिए रख लीजिए मेरी वीणा ही। बड़े बाबू, बड़े बाबू, हाँ सर, भोला राम खा लो, अवश्य सर। हाँ साहब जी, क्या नाम बताया आपने? लगता है साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, मुझे कुछ तेजी से बोलना पड़ेगा। भोला राम मुझे कौन पुकारोगे? क्या टेंशन का आ रहा है? तुम कौन हो? मैं भोला राम का जो इसी फाइल में फंसता हूँ। मैं नाराज हूँ, तुम्हें लेने आया, में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तुम कहाँ मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपने दरखास्तों में रखा हूँ, मेरा मन यही लगा, मैं अपने दरखास्तों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अगर ये तुम्हारी दरखास्तें अगर पूरी करा दी जाए तो तुम मेरे साथ चल सकते हो? ठीक है चलो चलो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे बड़े बाबू, हाँ साहब, ये कैसा राज्य है जो समझ नहीं आया? पता है आप लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा।